मोदी जी ने कहा था पकोड़े बनाओ। कुछ समय पहले हमने ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की। ये केरला से निकली, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना और कश्मीर तक जाएगी। हर प्रदेश इस यात्रा को अपनी शक्ति, अपना प्यार दे रहा है। 6-7 घंटे चलने के बाद कोई थकान नहीं होती। आप किसी भी यात्री से पूछ लो, सब के सब बताएंगे कि शाम हो जाती है, 20-25 किलोमीटर चल लेते हैं, थकान किसी को नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने इस यात्रा को अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया और हम सब की मदद की। 55 दिन हो गए, ऐसा लग रहा है कि आज सुबह हमने शुरू की। यात्रा का लक्ष्य देश में जो नफरत, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होने का है। पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस ने नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश की है, मगर इनका सच्चा लक्ष्य देश में डर फैलाने का है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता डर जाए, हिंदुस्तान का किसान डर जाए, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का वर्कर, पब्लिक सेक्टर में जो काम करता है वो डर जाए, हिंदुस्तान का युवा डर जाए और फिर इस डर का फायदा उठाकर वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान अपने चुने हुए मित्रों के हवाले कर दें। आज मैंने बीएचईएल के एम्प्लॉय से बात की, भारत डायनामिक लिमिटेड के एम्प्लॉय से बात की। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, मगर भारत डायनामिक्स हिंदुस्तान के लिए मिसाइल्स बनाता है, जो मिसाइल्स देश की रक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आकाश मिसाइल है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये सब भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाती है। बीएचईएल को आप सब जानते हो, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मगर जब मैंने इनके एम्प्लॉय से बात की, इनके दिल में सरकार ने भय डाल रखा है, इनको डरा रखा है। कैसे डराया? बीएचईएल को, भारत डायनामिक्स को प्राइवेटाइज कर देंगे और आज हर पब्लिक सेक्टर कंपनी के एम्प्लॉइज के मैनेजमेंट के दिल में इन्होंने डर बैठा रखा है। बीएचईएल हो, एचएएल हो, भारत डायनामिक्स हो, इनके सब एम्प्लॉइज जो हैं, मैनेजमेंट है, इनके दिल में डर है। भाइयों और बहनों, ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये हिंदुस्तान की पूंजी है और ये बीजेपी के लोग भारत की पूंजी अपने मित्रों को देना चाहते हैं। बीएचईएल की मदद नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं देंगे, भारत डायनामिक्स की मदद नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं देंगे और फिर इनको अपने मित्रों के हवाले करेंगे। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये 2-3 उद्योगपतियों के यूनिट्स नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के यूनिट्स हैं, ये आपके यूनिट्स हैं। और मैं पब्लिक सेक्टर के हर एम्प्लॉय को कहना चाहता हूं, मैनेजमेंट को कहना चाहता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, लड़ जाएंगे, प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। करो देखो, इनके 2-3 मित्र हैं, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के पोर्ट, एयरलाइन, और बोलो और क्या, एलआईसी, और बोलो टेलीकॉम, और बोलो पाइपलाइंस। देखो, पूरी जनता जानती है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, आपने एक बात नहीं बोली, जो भारत माता की बात करते हैं ये लोग, आपने ये जो 3 किसान बिल नरेंद्र मोदी जी लाए, इसके बारे में आपने नहीं बोला। ये सीधा किसानों के जेब से चोरी करने के बिल थे। क्या हुआ? किसान खड़े हो गए, बिल रद्द करने पड़े,
मेरा कहना है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में किसी को नहीं डरना चाहिए इन लोगों से। ये कुछ नहीं कर सकते। ना पब्लिक सेक्टर को डरना है, ना किसान को डरना है, ना मजदूर को डरना है, ना युवा को डरना है। युवाओं से मिलो। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं डर का। युवाओं से मिलो। मैं अब 55 दिन में हजारों युवाओं से मिला हूं। पहला सवाल मैं पूछता हूं, क्या पढ़ाई की? कहते हैं, कोई कहता है इंजीनियरिंग की, कोई कहता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कोई कहता है मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, कोई कहता है एमबीबीएस किया। अलग अलग लोग यूनिवर्सिटी गए, स्कूल गए, कॉलेज गए। उनके माता पिता ने मेहनत की, मजदूरी की, कहीं से पैसा निकाला और उनकी शिक्षा में डाला। और इस सड़क पे जिससे भी मैं बात करता हूं, जो भी युवा से मैं बात करता हूं, दूसरा सवाल मेरा होता है कि भैया आपने इंजीनियरिंग की, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी, भाई आज करते क्या हो? जो इंजीनियरिंग की है कभी कहता है, सबसे पहले कहता है इंजीनियर तो नहीं बना। फिर मैं पूछता हूं, नहीं बताओ क्या करते हो? आधे लोग कहते हैं बेरोजगार हैं। उसके बाद आधे कहते हैं या मैं ओला चलाता हूं, उबर चलाता हूं। काफी ने मुझे कहा हम मजदूरी करते हैं। मोदी जी ने कहा था पकौड़े बनाओ, पकौड़े बनाने वाला मुझे एक नहीं मिला। यह है हालत हिंदुस्तान के युवाओं की। सबको डरा रखा है। सारे के सारे सोचते हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल सकता। यह हालत क्यों हुई? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान और तेलंगाना की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? नोटबंदी करके, जीएसटी करके, और कोविड के समय जो छोटे बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले हैं, उनकी मदद ना करके। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान को रोजगार कौन देता है? मैं लिस्ट बता देता हूं आपको। सरकार दे सकती है, पब्लिक सेक्टर में मिल सकता है, और जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री होती है, छोटी दुकानें होती हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेस होते हैं, वो देते हैं। और फिर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं, और कंस्ट्रक्शन में रोजगार बनता है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? सबसे पहले जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, जो व्यापारी हैं, किसान हैं, उनको 2 झटके मारे। देश को कहा मैं काले धन के खिलाफ लड़ रहा हूं, और नोटबंदी लागू कर दी। नोटबंदी ने हिंदुस्तान के सब छोटे मिडिल साइज बिजनेसेस को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद जो बचे थे उनको गलत जीएसटी लागू करके नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि आज जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देती थी, आज वो किसी को रोजगार नहीं दे सकती। रास्ते पे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। नोटबंदी और जीएसटी से पहले बेल्लारी में तकरीबन 4 लाख लोग रोजगार पाते थे जीन्स की इंडस्ट्री से। जीन्स मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर था बेल्लारी। छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जीन्स बनती थी। कोई पॉकेट बनाता था, कोई कपड़े को स्टिच करता था, अलग अलग पीस बनाकर जीन बनाई जाती थी। बटन कोई लगाता था, जिपर कोई लगाता है, जीन्स को धोते कोई और थे। इस काम को 4 लाख लोग करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। आज बेल्लारी में 40,000 लोग काम करते हैं। 3.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और ये हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, शहर में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है। ये है हिंदुस्तान की हालत। अच्छा, वहां ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, यहां पे आपका दूसरा मॉडल है। वो हर रोज उठते हैं, चेक करते हैं नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, और नकल लगा लेते हैं। शाम को बैठते हैं और कंप्यूटर पे धरनी,
धरनी पोर्टल को खोलते हैं, धरनी पोर्टल पे देखते हैं किसने जमीन बेची, किसने खरीदी, तेलंगाना की जमीन कहां गई, किसके हाथ गई। वो धरनी पोर्टल में पहले नंबर पे उनका नाम है, फर्स्ट नंबर। शाम को ये करते हैं, सुबह उठते हैं तो सिंचाई के प्रोजेक्ट्स देखते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स को रीशेड्यूल करा जाए। भाई और बहनों, ये दोनों पार्टियां, ये दोनों नेता एक साथ काम करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पार्लियामेंट हाउस में पूरा का पूरा विपक्ष किसान बिल के खिलाफ खड़ा था। एक तरफ पूरा विपक्ष, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी और टीआरएस, पूरा का पूरा समर्थन केसीआर ने नरेंद्र मोदी जी को दिया। हर बिल में वो उनकी मदद करते हैं, लोकसभा राज्यसभा में। तो यात्रा का लक्ष्य भारत जोड़ो है, हिंदुस्तान में जो डर फैलाया गया है उसको मिटाने का है, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने का है, और आज जो महंगाई है जो बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने का है। आपको याद होगा कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है, हर भाषण में याद दिलाते थे गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया। आज कितने का है? 1100 रुपए का है। आज नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। डीजल और पेट्रोल के दाम का असर हर हिंदुस्तानी को पड़ता है। यूपीए के समय पेट्रोल 65 रुपए का था, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे 65 रुपए का पेट्रोल हो गया, 65 रुपए का पेट्रोल हो गया, 50 रुपए का डीजल हो गया। आज पेट्रोल का रेट क्या है? 100 रुपए। डीजल का क्या रेट है? डीजल का क्या रेट है? नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते, आपके चीफ मिनिस्टर महंगाई की बात नहीं करते। तो ये लाखों करोड़ रुपए जो आपकी जेब में से निकाला जा रहा है, ये जा कहां रहा है? ये पैसा गायब तो नहीं हो रहा, इसको जलाया तो नहीं जा रहा, ये हवा में तो नहीं उड़ रहा, ये कहां जा रहा है? मैं आपको बताता हूं, ये आधा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के 2-3 मित्रों के जेब में। आपके चीफ मिनिस्टर के पास इतने मित्र नहीं है तो पूरा का पूरा इनके परिवार में जा रहा है। और फिर बाकी पैसा एमएलए एमपी को खरीदने में जा रहा है, सरकारों को गिराने में जा रहा है। हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी, वहां पे नरेंद्र मोदी जी बीजेपी ने पैसा देकर सरकार को गिरा दिया। राजस्थान में कोशिश की, अलग अलग प्रदेश में ये पैसा देकर लोकतंत्र को खत्म करते हैं। ये दोनों एक ही काम करते हैं और इनकी विचारधारा भी एक है, गरीब जनता से पैसा छीनो और चुने हुए लोगों को पैसा दो, लोगों को डराओ और मीडिया को कंट्रोल करो। इसके खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और आपने इतना प्यार, इतना समर्थन किया, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और लाखों लोग हमारे साथ तेलंगाना में चले, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। दूर दूर से आकर चले, इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।